हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्रिकी टॉपर क्लासेस। ट्रिकी टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विश्व के प्रमुख जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे वनडे एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि पूछता है कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है। तो आज हम इसको जो है ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करेंगे और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, पहला नंबर पे है क्यूरोसियो जलधारा। इसमें एक शब्द छिपा है क्यू रोसियो। रो माने रोना। कोई बालक गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है तो वो रो रहा है, तो माँ उसकी कह रही है क्यों रो रहे हो। तो गर्मी से परेशान है यानी क्यों रो रहे हो। बच्चा को जब गर्मी लग रही है तो बच्चा रो रहा है, तो क्यों रोसियो जलधारा गर्म जलधारा है। दूसरा है कैलिफोर्निया जलधारा। इसको समझते हैं। कैली, कैली से एक शब्द बना है, कैली केला से बना है। अगर इसके ऊपर वाली मात्रा घटा दें तो हो जाएगा केला। तो केला से एक शब्द बना है कैली। तो केला खाने पर हमको कैसा लगता है? ठंडी लगती है। केला ठंडा होता है, तो कैलिफोर्निया जलधारा जो है ठंडी जलधारा होगी। क्यूराइल, क्यूराइल में एक शब्द छिपा है रॉयल। रॉयल माने होता है कोई व्यक्ति कूल माइंड का है, रॉयल व्यक्ति है, रिचेस्ट पर्सन है। तो रॉयल से शब्द बना है ठंडी। क्यूराइल, राइल मिस होता है, इसमें शब्द छिपा है रॉयल। रॉयल माने होता है कूल, तो इसलिए ठंडी जलधारा से रिलेटेड है। हमबोल्ट, हमबोल्ट जलधारा कैसी है? हम माने हम, जैसे कोई घर पे कोई बालक सोया हुआ है, हम क्या करिए उसके ऊपर एक बाल्टी पानी भर दिए, फेंक दिए। बोल्ट माने बाल्टी, उसको बोल्ट को बाल्टी से जोड़ेंगे। हम जो है किसी बालक के ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देंगे तो वो उसको क्या लगेगा? ठंडी लगेगी। तो कह सकते हैं हमबोल्ट कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। सुसीमा, सुसीमा में एक शब्द छिपा है सीमा। लास्ट वाला वर्ड देखेंगे दोनों, तो सीमा। अब बताइए दोस्तों, सीमा पर माहौल कैसा रहता है? इससे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उस पर माहौल कैसा रहता है? माहौल हमेशा गर्म रहता है, हमेशा युद्ध का माहौल रहता है। तो सुसीमा में सीमा पर माहौल गर्म रहता है, इसलिए सुसीमा जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। अलास्का, अलास्का में एक शब्द छिपा है लास्का। लास्का माने लासा, इसका शब्द है लासा। जैसे हम लोग घरों में जो है लासा का नेचर कैसा होता है? अगर जैसे फूड हो गया उसको गर्म करेंगे, लासा बनेगा, तो गर्म करने पर लासा बनेगा। तो लासा का नेचर है लासा। लासा कैसा होता है? गर्म होता है। गर्म होगा तभी तो वो लासा बनेगा। तो अलास्का जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। अल नीनो, जैसे कोई बालक जा रहा है, उसकी माँ मना करिए अल नीनो। नीनो में शब्द छिपा है नीनो, ना ना। उसकी माता जी मना कर रही है ना ना बेटा तुम ऐसा काम ना करो। तो अल नीनो में ना ना छिपा है, तो ना ना मतलब मना कर रहे हैं, नहीं तो अगर करोगे तो पीट देंगे। माता जी कह रही है बेटा ऐसा मत करो, तुम करोगे तो पीट देंगे। तो अल नीनो, नीनो में ना ना मना कर रहे यानी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम एक शब्द है स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्या होता है इंग्लिश में? स्ट्रीम माने होता है भाप। भाप का नेचर कैसा होता है? गर्म होता है, यानी भाप जब निकलता है तो वो गर्म होता है। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी हो गई? गर्म जलधारा। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में एक शब्द छिपा है फ्लोर। फ्लोर में होता है आटा। जब हम लोग गेहूं को मशीन में जाते हैं पिसाने के लिए, तो पिसा देते, जब आटा हो जाता है तो पिसाने का आटा गर्म हो जाता है। तो कह सकते हैं जो फ्लोरिडा की जलधारा है वो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। वेनेजुएला, वेनेजुएला और वेनेजुएला, ये दोनों जो है जलधाराएं ठंडी जलधारा है, क्योंकि वेनेजुएला जो कंट्री है ठंडा प्रदेश है, इसलिए वेनेजुएला की धारा ठंडी जलधारा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसका सबसे शानदार ट्रिक है कि सूर्योदय हमेशा किधर को होता है? पूर्व में होता है, और सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। तो जब सूर्योदय होता है पूर्व में, तो सूर्योदय होता है तो उसमें माहौल कैसा रहता है? गर्म रहता है। सूर्योदय मतलब सूर्य का निकल जाना। जब सूर्य निकलता है तो हमें क्या देता है? गर्मी देता है, रोशनी देता है। जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य छिप जाता है। छिपने से क्या हो जाता है? जैसे सूर्य छिपता है, रात होती है तो हमें माहौल कैसा रहता है? ठंडा माहौल हो जाता है रात में। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा को कहते हैं वो गर्म जलधारा है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी जलधारा है। ये इनके नेचर पर डिपेंड है कि सूर्य हमेशा पूरब से उगता है तो दिन रहता है, और दिन में क्या रहती है? गर्मी रहती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा
सूर्य जो है पश्चिम में छिप जाता है। जब सूर्य छिपता है तो उसके बाद रात्रि होती है, रात्रि का माहौल कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ये हमारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हो गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हो गया। इसी तरह क्रमशः हम इधर देखेंगे, मैंने बताया था वेनेजुएला और वेनेजुएला, तो वेनेजुएला कंट्री जो है वो इस सब ठंडी जलधाराओं में आ जाएंगी। ब्राजील, अब ब्राजील का सबसे शानदार ट्रिक है, ब्राजील विश्व में किस लिए फेमस है, कहवा के लिए। और कहवा को जब हम पिएंगे तो उसको क्या करेंगे, गर्म करके पीते हैं। तो कहवा का नेचर कैसा होता है, गर्म होता है, कॉफी का नेचर गर्म होता है, इसलिए ब्राजील की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। नॉर्वे, नॉर्वे वही पुरानी बात, माता जी जो है अपने बालों को करे नो वे नो वे, ना ना ना, बालों को मना कर रही है बेटा, ना कर ऐसा काम, अगर वैसा करोगे तो कान के नीचे एक लगा देंगे तो उसका कान गर्म कर देंगे। तो नॉर्वे कैसी है, गर्म जलधारा है। नॉर्वे को समझेंगे कि माता जी जो है बालों को ना ना करके मना कर रही हैं कि बेटा ऐसा ना करो नहीं तो कान गर्म कर देंगे। तो नॉर्वे, नॉर्वे मतलब गर्म जलधारा। लेब्राडोर, लेब्राडोर में एक शब्द छिपा है ब्रो। आजकल के लोग बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है हाई ब्रो, लोगों को हाई ब्रो कह रहे हैं। हाई ब्रो कहने में एक कूल शब्द लग रहा है, तो लेब्रो में ब्रो शब्द शामिल है। तो लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। इरमिंजर, इरमिंजर में एक शब्द छिपा है जर, लास्ट में क्या लिखा है, जर। तो जर है जर, तो जर माने जलना। जब हमारा अंगुली जलेगा तो हमको कैसा फील होगा, गर्म फील होगा। हमारा अंगुली जब जलता है तो गर्म गर्म फील होता है। तो इरमिंजर में जर शब्द है, जर मतलब जलना यानी गर्म जलधारा है। कनारी, कनारी में एक शब्द है नारी। अब हमारे भारतीय नारी को बहुत ही सुंदर सुशील माना गया है, तो नारी जो है ठंडे जलधारा, भारतीय नारी को एक बहुत ही शीतल और बहुत ही ठंडा माना गया है, इसलिए जो नारी को ठंडी जलधारा मानते हैं। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में एक शब्द छिपा है ग्रीन, ग्रीन माने हरा होता है। जब चारों तरफ हरियाली होगी तो बताइए कैसा माहौल होगा, ठंडा कि गर्म होगा। बेसिकली जो है जब चारों तरफ माहौल, जब चारों तरफ हरियाली रहेगी हमको शीतलता लगेगा, हमको ठंडा महसूस होगा। तो ग्रीनलैंड जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा कैसी है भाई, उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा। जब हम लोग पृथ्वी को ऐसे बनाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी विषुवत जलधारा, यहाँ पे क्या होता है कि वर्ष भर लगातार 12 महीना यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। जब 12 महीना यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो माहौल कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। इसलिए उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा कैसी है, मोजाम्बिक का ट्रिक है, मोजाम्बिक में एक शब्द छिपा है मोजा, मोजा। अब बच्चों बताइए हम लोग मोजा पहनते हैं तो हम लोग को कैसा फील होता है, हमको गर्मी लगती है ना। तो मोजाम्बिक यानी मोजा पहनने से कैसा फील होगा, गर्मी महसूस होती है। तो मोजाम्बिक जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अगुलहास, अगुलहास, अगुल माने अंगुली, अगुल को अंगुली से रिलेट करेंगे। अगुल माने अंगुली, हास में होता है जल गया, हमारी उंगली जल गई, फिंगर जल गया। तो बच्चों बताइए जब हमारी फिंगर यानी हमारी अंगुली जब जल जाएगी तो हमको कैसा महसूस होगा, गर्म या ठंडा, तो गर्म महसूस होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगुलहास कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। तो बच्चों आपने देखा कि विश्व की प्रमुख जलधाराओं को हमने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझने का प्रयास किया। एक बार पुनः इसको हम प्रयास करेंगे, दोबारा इसको रिपीट करते हैं। क्यूरोसिव, बच्चा रो रहा है तो गर्म जलधारा हो जाएगी। कैलिफोर्निया, कैली मतलब केला, केला का नेचर कैसा होता है, केला केला ठंडा रहता है, तो कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा। क्यूरायल, क्यूरायल, रॉयल में होता है रॉयल, रॉयल एक कूल वर्ड होता है यानी ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट, हम क्या किए, किसी के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिए तो उसको कैसा महसूस हुआ, ठंडा फील हो गया। तो हमबोल्ट कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। सुसीमा, सुसीमा में एक शब्द छिपा सीमा। बच्चों बताइए सीमा पे माहौल कैसा होता है, बिल्कुल गर्म माहौल होता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर देखेंगे बिल्कुल गर्म माहौल रहता है वहां पे, क्योंकि हमेशा कभी भी युद्ध की संभावना बनी रहती है। तो सुसीमा जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अलास्का, अलास्का में एक शब्द छिपा है लास्का यानी लासा, लासा, लासा कैसा होता है, लासा का नेचर गर्म होता है। अल नीनो, वही माता जी मना कर रही है बालक को, ना बेटा ना मत करने तो कान गर्म कर देंगे। तो अल नीनो, अल नीनो कैसे जा रहा है, ना ना, दो वर्ड लास्ट में ना ना, मना कर रहा है तो गर्म जलधारा।
गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम में एक शब्द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने होता है भाप। बच्चों बताइए भाप का नेचर कैसा होता है, ठंडा या गर्म? तो ऑब्वियसली गर्म ही होता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में शब्द छिपा है फ्लोर, फ्लोर में होता है आटा। जब हम लोग गेहूं को पिसाएंगे आटा बनेगा तो आटा कैसा रहता है, गर्म रहता है। इसलिए फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। वेनेजुएला, वेनेजुएला एक ठंडा प्रदेश होता है, इसको हम ठंडे देशों से रिलेट करेंगे। वेनेजुएला ठंडा देश है इसलिए यहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा था कि जब सूर्योदय हमारा उगता है, जब सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में, तो उस समय दिन की शुरुआत होती है, यानी दिन में गर्मी रहती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा यानी जब शुरुआत सूर्योदय सूर्यास्त होता है पश्चिम में, सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम में। जब पश्चिम में सूर्यास्त हो जाएगा तो फिर माहौल कैसा होगा, धीरे धीरे रात्रि आएगी, तो रात्रि का माहौल कैसा होता है, ठंडा होता है। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। वेनेजुएला हमने पहले बता दिया था कि वेनेजुएला और वेनेजुएला जो है ठंडी जलधारा हो जाएंगी। ब्राजील, विश्व में सर्वाधिक जो कॉफी कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में। और कॉफी का नेचर कैसा होता है, कॉफी पीने में हमको कैसा फील होगा, गर्मी लगेगी। तो ब्राजील की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। नॉर्वे, वही पुरानी वाली स्टोरी, माता जी जो है बालों को बार बार मना कर रही है, ना वे नो वे, ऐसा ना करो, तो ये मना कर रही है इसलिए गर्म जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा, लेब्रो में एक शब्द छिपा है ब्रो, ब्रो मतलब आजकल के लोग ट्रेडिंग में दोस्तों को हाई ब्रो कहते हैं। हाई ब्रो कहना अपने आप बहुत अच्छा फील करना होता है, यानी कूल कूल फीलिंग होती है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा होगी। फॉकलैंड, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। इरविंजर, इरविंजर में एक शब्द छिपा है जल, जल माने होता है जल जाना। जब हमारी उंगली को जलेगा, जब हमको जलना फील होगा तो कैसा महसूस होगा, वो गर्मी लगेगी। कनारी, नारी, कनारी में एक शब्द छिपा है नारी। आजकल की जो भारतीय नारी को जो है एक सुंदर सुशील माना गया है, सुशील शीतल से हम लोग जो है ठंडी को रिलेट कर देंगे। ग्रीनलैंड जलधारा कैसी है, ग्रीन माने होता है हरा, जहाँ चारों तरफ हरियाली होगी तो बताइए आप लोगों को कैसा फील होगा, ठंडा या गर्म? जब हरियाली फील होगी तो हमको ठंडा महसूस होगा। उत्तरी विषुवत रेखा, हमने ग्राफ के माध्यम से आपको बताया कि हमारे भारत में जो हमारे पूरे विश्व में ये वाला हिस्सा उत्तरी विषुवत रेखा कहलाता है। और यहाँ पे पूरे वर्ष भर 12 महीना यहाँ पे गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा गर्मी का माहौल रहता है, हमेशा गर्मी का माहौल रहता है। 12 महीना गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पे हमेशा गर्म माहौल रहता है, इसलिए उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक एक शब्द है मोजा, मोजा पहनने पर हमको कैसा फील होता है, गर्मी फील होती है, इसलिए मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा। अबुलहास, लास्ट है अबुलहास, अबुल माने उंगली, हास माने उसका नुकसान हो गया। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, उंगली हमारी जल गई, उंगली हमारी जल गई, हमारी उंगली का नुकसान हो गया, तो जलना मतलब गर्म। तो अबुलहास कैसे जलधारा है, गर्म जलधारा। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने बहुत ही आसान तरीके से जो विश्व के प्रमुख जलधाराओं के बारे में पढ़ा। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगे तो ये मेरा ट्रिकी टॉपर क्लासेस के नाम से है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।